चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, आई हमारी बारी जी, आई हमारी बारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे, वृंदावन बाकी बिहारी, मैं तो आरती उतारूं रे, वृंदावन बाकी बिहारी जी। पागल बना तेरा दीवाना, पागल बना तेरा दीवाना, पागल बना तेरा दीवाना, पागल बना तेरा दीवाना, सुन लो विनती हमारी, सुन लो विनती हमारी, अरे ले लो खबर गिरधारी जी, ले लो खबर गिरधारी जी, तो आरती उतारूं रे, वृंदावन के बाके बिहारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे, वृंदावन के बाके बिहारी जी। कष्ट हरे मनवारी,
बादल होगा तो दूसरी चल रहा है ना। हाँ तो मैं भटक गो हूँ, सही चल रहा हूँ। ठीक दिखाओ पर हाथ में सहतवा श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधाचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वांके बिहारी चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गजानन महोदगणादसेविदं कपेत जम्बोमफलचापभरणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री राधा कृष्ण स्वरूपामय कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्री गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री नमस्ते व्यासवसालबुद्धै पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन तया भारतते लघुणा प्रज्वालतो ज्ञानमया प्रदीपा। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दनिगद्गमाम् अस्मच्छाय परमहन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अज्ञानध्वान्तविद्वांसा कोटिसूर्यसमप्रभा सोताख्याहि कथासारम् मम कर्णारसायनम् यं प्रभुजन्तमनवेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता तरुवाजहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽवनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावा किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता
क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री गंगाधरं रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभू सितवामभागं नारायण प्रेमनंगमलापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलावधेयं तनुजपतिकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं हृदयेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। श्रीराधा राधा वाचिकीमता बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से बोल लो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और सच बात तो यह है कि हनुमान जी की जय तो जोर से बोलनी चाहिए। क्यों क्यों? वो इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरना रघुवर विमल जस जोदायक क्या फलचार। बुद्धिहीन तन जान के समरहो पवन कुमार। और क्या क्या देते हैं? बल बुद्धि विद्या। और जीवन में जो कलेश है हरो कलेश बेकार। इसलिए जोर से बोले बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे गुरु जी कहते हैं क्या? यजमानों से भक्तों से कहो 1 रुपया कम चढ़ाओ लेकिन जय में कमी ना करो। जोर से बोले बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करनार्थ 2 मिनट सभी ठाकुर जी का गायन करें, संकीर्तन करें। तत्पश्चात मेरे गुरुदेव मेरे ठाकुर रंगीले सरकार, ठाकुर सावरिया सरकार जो आदेश देंगे वो आपको श्रवण कराया जाएगा। बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ ठाकुर का कीर्तन गावें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। अरे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। एक बात बीच में और बोलूं, कौन भैया ताली बजा? हाँ ताली बजा के ही कीर्तन बोले। आप कहोगे ज्यादातर कथा होती है, ज्यादातर कीर्तन होते हैं, तो सब लोग
अक्सर बोलते हैं ना ताली बजाओ और जोर से बोलो, क्यों? वो इसलिए कि जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, पंडित जी मेरा हाथ में देखो ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। पंडित जी कहते हैं ये रेखा खराब है, ये रेखा खराब है, ये रेखा खराब है, गड़बड़ करती है। तो संत लोग कहते हैं आप जोर जोर से कीर्तन में ताली बजावें तो कितनी भी गड़बड़ देखा हो वो अपने आप सही हो जाती है। ये कीर्तन का प्रभाव है। दूसरे, हम लोग रामदेव बाबा का योगा देखते हैं, तो रामदेव बाबा योगा में बोलते हैं क्या कि जितनी बीमारी हमारे शरीर में है उन सारी बीमारियों का इलाज हमारे शरीर में ही है और उन सारी बीमारियों के पॉइंट हमारे हाथों में है। और जब हम ताली बजाते हैं तो पता नहीं किसके घुटने का दर्द का पॉइंट दब जावे, इसलिए जोर से हाथ उठा के बोले राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल 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 बोले बांके बिहारी लाल। अक्सर जब कथा प्रारंभ होती है तो संत लोग, महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, व्यास लोग ताली बजा बजा के कीर्तन करने को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो आप कथा सुन रहे हैं भागवत कथा, सर्वप्रथम ये सिर्फ और सिर्फ 4 श्लोकों की थी। कितने की? जोर से बोलो ना। 4 श्लोकों की थी, लेकिन हमारे समक्ष आज जो प्रस्तुत है वो 18,000 श्लोकों में है। 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की विस्तारता, इतनी विस्तार कैसे हो गई? वो हो गई क्यों के कारण। काय के कारण? क्यों, एक शब्द है क्यों, इसकी वजह से वो 18,000 श्लोकों में बदल गई। संत लोग 4 श्लोकों में भागवत कथा प्रारंभ किए, दूसरे संतों ने प्रश्न पर प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। भाई हम ग्वालियर जाएंगे, क्यों? कथा सुनाएंगे, क्यों? भक्तों का भाव है, क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने हमारी कथा कहीं सुनी होंगी। क्यों यानी क्यों पे क्यों। उसके बाद में विस्तार। इसी भाव से श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में बदल गई। तो आज हम प्रारंभ से लेके चले। संत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर
प्रारंभ से हम कथा को श्रवण करें, समझें, तो हमें अवश्य जैसे अपने किसी प्रिय सांसारिक संसार में हमें कोई ना कोई इतना प्रिय होता है, वो ना देखे तो बेचैनी हो जाती है। किसी बाप को बेटा बहुत प्रिय होता है, किसी पत्नी को पति प्रिय होता है, किसी पिता को कोई रिश्तेदार पसंद होता है। भाई फलाना आ जाता है तो कैसा लगता है, बड़ा आनंददायक माहौल बन जाता है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रिय होता है। ऐसे ही अगर हम प्रारंभ से हरि चर्चा को श्रवण करके चलें तो ठाकुर हमें इससे प्रिय लगने लगते हैं कि अगर कथा नहीं सुनी तो पता नहीं क्या रह गया, प्रत्यक्ष होने लगते हैं। बशर्ते तब हम हृदय से हृदयांगम करें, हम उसे हृदय से श्रवण करें। अगर you have present body absent mind, after then you cannot listen any important word. हाँ, अगर तुम्हारा शरीर यहीं रहे, दिमाग इधर उधर भागता रहे तो तुम बहुत महत्वपूर्ण शब्द छोड़ दोगे, हाँ नहीं सुन पाओगे। इसलिए माइंड भी इधर ही होना चाहिए, बॉडी भी इधर ही होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। तो प्रारंभ से चलें कि सबसे पहले हम कलश यात्रा करते हैं। क्या करते हैं आज जो हमने की? अच्छा, आपका भाव रहा इसीलिए हम घोड़ा बग्गी पर बैठ गए। हाँ, लगभग 150 से ज्यादा हरि चर्चा बिहारी जी ने करवा दी है। हमारी तो औकात ही क्या है, ठाकुर जी ने करवा दी है, लेकिन हम अभी तक घोड़ा बग्गी पर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? व्यवस्था सब लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने हमें मौका नहीं दिया कि इसे हम टाल दें। कि जिस यात्रा को हम कर रहे होते हैं वो एक भाव रख के करते हैं कि किसी को कष्ट ना हो जाए। क्या? किसी को कष्ट ना हो जाए। लेकिन जब हम पतली पतली गलियों से घोड़ाओं को लेके चलते तो उनको कष्ट होता होगा। इसी भाव से हम घोड़ा बग्गी पर बैठते, हम तो कहते भैया तुम्हारे साथ ही चलेंगे, कहते तो अच्छा रहता है। परंतु आपका भाव रहा तो आज हमने ये भी शौक कर लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सर्वप्रथम हम कलश यात्रा करते हैं। कलश यात्रा क्यों करते हैं वो ध्यान दें। हम चाहे वहीं के प्रतिष्ठित रहने वाले हैं, स्थिर रहने वाले हैं, या हम किसी दूसरे नगर से आके यहाँ बसे हैं, हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे अप्रत्यक्ष देव होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम कोई भी कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, ठाकुर जी के प्रति कोई कार्य करें, तो उसका हमें ऐसा तो नहीं है 10 रुपए हमने चढ़ाए हमें 20 रुपए साथ के साथ मिले, नहीं ना, ये बाद में मिलता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हम हर देव को जो हमारे वायुमंडल में विराजमान है, जो दिखते नहीं, सबको कुछ ना कुछ अर्पण करें तब। वो बिना देह हैं और हम देह वाले हैं, इसलिए हम देह से उनके लिए कुछ करते हैं और वो बिना देह के हमारे साथ शक्ति बनकर विराजमान रहते हैं। जब हम कलश यात्रा करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष शक्ति को निमंत्रण देके आते हैं कि आप पर देह नहीं है और हम पर शक्ति नहीं है, आप पर देह नहीं है और हम पर शक्ति नहीं है, इसलिए आप हमारी बन जाओ, हम आपके बन जाए। इसलिए निमंत्रण दे के आते हैं कि इस देह से हम आपके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें और हमारे द्वारा उसे श्रवण करें। और पूरे नगर में कहीं भी भ्रमण कर रहे हो तो उनको हम निमंत्रण देते हैं, देखो जी आज से हम आपके निमित्त संकल्पित होकर कथा सुन रहे हैं, इस कथा को आप हमारे द्वारा श्रवण करें। और जो अप्रत्यक्ष देवता विराजमान होते हैं वो
जल में आके विराजमान होते हैं, जिसे हम सिर पे लेकर चलते हैं और 7 दिन तक उसी जगह वो अपना स्थान रखते हैं। और 7वें दिन जब वो स्थान छोड़ते हैं तो जो जल पवित्र होता है, जो कलश में जल होता है, वो इतना पवित्र हो जाता है कि तन मन और धन सबको पवित्र कर देता है। इसलिए हम लोग कलश यात्रा करते हैं। फिर कलश यात्रा के बाद बात आती है भाई कथा के महात्मा की। जब कथा प्रारंभ होती है तो कथा का महात्मा पहले दिन सुनाया जाता है। तो महात्मा का मतलब है महानता। अगर आपके विषय में मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है कि जाने बिना होए प्रतीति बिन परदीत होए नाय प्रीति। जाने बिना होए प्रतीति बिन परदीत होए नाय प्रीति। जाने बिना होए प्रतीति जाने बिना होए प्रतीति बिन परदीत होए नाय प्रीति। बिन परदीत होए नाय प्रीति। अमंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रवाह साध सरथ अचल बिहारी बहु सुख श्रीरथ अधीन बिहारी। जाने बिना होए प्रतीति बिन परदीत होए नाय प्रीति। बिन परदीत होए नाय प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, हम उसे प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही प्रथम दिवस में भागवत का महात्मा बताया जाता है कि भागवत कथा क्या है। तो सर्वप्रथम हम जाने भागवत कथा क्या है। भागवत में कितने अक्षर हैं? बोलेंगे 4। भा गा वा। भा माने भक्ति। हमारे हृदय में भक्ति होगी तो हम कहाँ जाएंगे? पंडाल में। भक्ति नहीं होगी, हम नास्तिक हुए, हमारे हृदय में आस्था नहीं हुई तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन प्रणाम भी नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति होगी तो कहाँ जाएंगे? पंडाल में। भा माने भक्ति। पंडाल में जाएंगे तो कथा सुनेंगे तो क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या है? ज्ञान। और ज्ञान किस चीज का होगा? संसार असार सा सार कृष्ण नाम। यानी कि संसार असार है, सार कृष्ण नाम है। इस दुनिया में सत्य सिर्फ कृष्ण नाम है, इस चीज का ज्ञान होगा। लेकिन हम पंडाल में पहुंच तो जाते हैं, ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान हो जाता है तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। हम लोग उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं? उल्टे। क्यों चलते हैं? वो इसलिए चलते हैं कि हम उल्टे ही पैदा हुए। उल्टे ही पैदा हुए कि कबीरा जब पैदा भये ऊपर पग और नीचे शीश, या संसार में आए के हम भूल गए जगदीश। हम कैसे पैदा होते हैं? उल्टे। लेकिन हम जब उल्टे पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं बच्चा सीधा है। क्या बोलते हैं? बच्चे का सिर पहले प्राकट हुआ तो हम कहते हैं बच्चा बिल्कुल सीधा है, सुरक्षित है। और लेकिन बच्चा उल्टा पैदा हुआ, सीधा पैदा हुआ, पहले पैर फिर सिर, तो हम कहते हैं बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, क्योंकि हम उल्टा ही सोचते हैं। इसके प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे बड़ा प्रमाण
इसमें मिलता है जब हम मर जाते हैं। मरने के बाद जब हम शमशान में जा रहे होते हैं तो लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलते हैं? राम नाम। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जब वो मर गया तब उसे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं भैया राम नाम सत्य है। और जब वो जिंदा होता है तब नहीं बताते। क्यों? क्योंकि लाख रुपए जो तनख्वाह ला रहा है वो हमें देने वाला नहीं है। क्योंकि उसे ज्ञान हो जाएगा मैं किसके लिए कमाऊं। ये तो संसार नश्वर है और ज्ञान हो गया तो वो हमें तनख्वाह देने वाला। इसलिए हम उसे उस समय नहीं बताते राम नाम। हम उस समय बताते हैं कि अगर ये समझ भी जावे तो क्या बिगाड़ रहा है? अब तो रिटायरमेंट के बाद ही जा रहा है राधे राधे। उस समय बताते हैं इसलिए उल्टा सोचते हैं। तीसरा शब्द जब हमें ज्ञान हो जाता है तो तीसरा अक्षर है वाह। वाह माने वैराग्य। हमें संसार से वैराग्य हो जाता है और हम एक ही काम करते हैं। क्या? हमारे है श्री गोविंद, हमारे है श्री गोविंद, हमें किस बात की चिंता। हमारे हम श्री गोविंद, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गोविंद, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे आपको रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे है मेरे गोविंद, हमें किस बात की जिसको ठाकुर जी का ज्ञान हो जावे उसे हर चिंता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब ज्ञान हुआ फिर वैराग्य हो गया। वैराग्य के बाद अंतिम अक्षर क्या है? ता। ता माने तरण। तरण माने मोक्ष। मोक्ष माने ठाकुर का धाम। जिसे वैराग्य हो जाता है उसके हृदय में ठाकुर के प्रति दूसरी चीज होती ही नहीं। इसलिए जिसके जीवन में भागवत आ गई उसके जीवन में भगवान आ गए, और भगवान जिसके जीवन में आ गए उसे संसार में दोबारा आने जाने की जरूरत। जाते पाते पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि सो।
ठाकुर जी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा भगवान है। पहला श्लोक प्रारंभ हुआ कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हाँ कोई बात नहीं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान तीन स्वरूपों में हमारे लिए उपलब्ध है, सत्य, चित्त और आनंद। इन तीन रूपों को मिलकर एक स्वरूप बना जिसका नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? अब तीन रूपों से मिलकर एक रूप क्यों बना? वो इसलिए बना कि हमारे जीवन में तीन ही कष्ट हैं। हमारे जीवन में कितने कष्ट हैं? जोर से बोलो ना। कौन से? अब तुलसीदास कहते हैं कि दैहिक भौतिक ताप। दैहिक और भौतिक। दैहिक कौन से? जो हमारे शरीर में कष्ट हो वो दैहिक है। दैविक कौन सा? बढ़िया खेत बोया, अच्छी फसल लहलहा रही है और ओरे पड़ गए, वो क्या हो गया? दैविक कष्ट हो गया। भौतिक, हमने बढ़िया मोटरसाइकिल ली, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल खत्म हो गई, ये क्या हुआ? भौतिक सुख। भौतिक सुख खत्म हुआ। तो दैहिक, दैविक, भौतिक। संत तो एक बात और बोलते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन के बगैर दुखी है। कोई तन से दुखी कैसे? बढ़िया रास्ते से निकल के जाते, किलफदार कुर्ता पहन रखा है, जिस रास्ते से निकल जाते हैं प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, चेयरमैन साहब होती रहती है। लेकिन उन चेयरमैन साहब के घर में जाके देखा तो चेयरमैन साहब मूंग की दाल के पानी से बिना चुपड़ी रोटी खा रहे हैं। किसी ने जाके देखा, अरे चेयरमैन साहब आप तो ये बड़ी कोठी में रहते, बड़े पद पे बैठे हो, बताओ ऐसा रूखा सूखा भोजन करते हो? कहने लगे, देखो जी ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये जो राजभोग दिखाई दे रहे हैं हमारे काम के नहीं है। हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अरे क्या क्या है, अगर हम चुपड़ी रोटी खाएंगे तो मर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कोई तन दुखी है, तन से दुखी है। एक मन से दुखी होते हैं। हम एमएलए साहब हैं, हमने अपने एक बेटा है उसको विदेश पढ़ने भेज दिया। अब विदेश में पढ़ाई करेगा तो विदेशी कल्चर ही तो स्वीकार करेगा। तो विदेश में तो एक ही बात है, मियाँ बीवी राजी और कहा करेगा। विदेश पढ़ के आया, इधर एमएलए साहब ने अपने मन में ख्वाब संजो के रखे हैं, मेरा अकेला बेटा है, विदेश पढ़ के आएगा, मैं एमएलए हूं तो मंत्री की बेटी से कम ब्याह करूंगा और आनंद से मेरी इमेज बढ़ जाएगी। बेटा आया, 10 दिन घर में रहा, देखा नौकरानी बड़ी सुंदर है, और नौकरानी से ब्याह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी अकेला बेटा है, भगा भी नहीं सकते, इसलिए मन ही मन जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। किसी ने कहा, अरे नेताजी आप तो बड़े मोटे ताजे हुआ करते थे, ये क्या हो गया? कहने लगे, साहब पूछो ना, चिता मरने के बाद जलाती है और कोई टेंशन, एक शब्द चला है, कौन सा? टेंशन। टेंशन जीते जी जलाती है। तो कोई ये कौन है? ये है मन दुखी। कोई तन दुखी, कोई कह नहीं सकते, मन ही मन में दुखी है।
और कोई धन में न रहे तो दास। बिना सोचे समझे ब्याह कर लिया, बालक कर लिए, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 4 कर लिए, 6 कर लिए, क्रिकेट टीम बना दी। पढ़े लिखे हैं नहीं, अब कमाने वाला 1, खाने वाले 10। तो कैसे चले बस, रुक गई। इसलिए धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण की दास। आप कई बार कुंभ के मेले में जाते हैं ना, बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जिनके पास ना आश्रम है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई मान सम्मान है, फिर भी खा खा के ये पड़े हैं। कोई पूछेगा भाई महाराज जी बड़े तगड़े हो रहे हो, कोई बड़ा आश्रम होगा? नहीं, हमारे पास कोई कुटिया भी नहीं। तो अच्छा खाते पीते होंगे? कहने लगे खाते पीते भी जो मिल जाता है वही पा लेते हैं। तो फिर बड़े कोई संत रहे होंगे जो जिनका मान सम्मान से, बोल कछु नहीं, कोई तो धक्का मार के भगा देता है। तो आप ऐसे मुस्टंड कैसे हो रहे हो? बोले हमारी नैया मेरे श्याम के हवाले है, इसलिए हमें कोई चिंता ही नहीं रहती। ज्यादा मिल जाए तो खुश, और ना मिल जावे तो भी खुश ही है। तो भगवान के भरोसे जो होते वो तो हमेशा हर हाल में प्रसन्न ही रहते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। ये कथा का प्रारंभ होती है कि नैमिषे सुतमासीनम अभिवादय महामतिम कथा में तरसस्वादा कुशलः शौनको प्रभीता। एक नैमिषारण्य नामक स्थान है। कई बार सत्यनारायण कथा में आता है ना, नैमिषारण्य नामक स्थान पर सूत जी बोले, वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा? मैंने बोला था ना, हर विस्तार के पीछे क्यों जुड़ा है, क्यों पड़ा? इसका नाम नैमिषारण्य इसलिए पड़ा, एक बार 88,000 ऋषि विराजमान है, मन को शांति नहीं हो रही है। नारायण की शरण में गए, गोविंद हमारे हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जाओ जिस जगह सुदर्शन रुक जावे उसी जगह तुम्हारे मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। महात्मा सुदर्शन के पीछे चले जा रहे थे कि सुदर्शन एक जगह रुका। सुदर्शन की जो धार है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निमि। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, निमि। ये सुदर्शन एक जगह रुका और उसकी निमि घूमने लगी, और जिस जगह ये रुका था उस जगह बांस का जंगल था। काय का? बांस का। और बांस को शास्त्रों में अरण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अरण्य। जितनी जितनी दूरी में वो सुदर्शन घूमा उस जगह से अरण्य का जंगल साफ हो गया और उस जगह के स्थान प्रकट हुआ। निमि के साथ अरण्य का जंगल साफ होने के कारण उस स्थान का नाम हो गया निमि स अरण्य। क्या हो गया? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर सारे महात्मा विराजमान हैं। 88,000 ऋषि जिनके आचार्य हैं श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। एक संत कहने लगे, नारायण तो कह रहे थे कि जहां ये सुदर्शन रुक जाएगा वहीं शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति तो अब भी नहीं हो रही है। एक संत कहने लगे, देखो भाई, भगवान नारायण का नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। और सत्य सत्य ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए इस जगह शांति अवश्य होगी, थोड़ा धैर्य धारण। चर्चा कर ही रहे थे कि महाराज वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जब आए तो सारे महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत किया। और सूत जी महाराज ने देखा कोई महात्मा 1000 वर्ष का है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है।
और इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले महात्मा खड़े होकर स्वागत करें। और सूत जी की आयु है 16 वर्ष। कितनी है? तो सूत जी महाराज कहने लगे बड़े शर्म की बात है, बताओ इतने बड़े बड़े महात्मा हमारा स्वागत कर रहे हैं। आजकल भी देखते हैं ना, हमारे नगर में कोई प्रधान हो जाए, चेयरमैन हो जाए, कम उम्र का बालक, तो चेयरमैन तो चेयरमैन है, जब वहां से निकलेंगे तो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। अगर वो संस्कारवान है और उससे कोई बुजुर्ग कहता हो चेयरमैन साहब जयराम जी की, तो वो क्या कहेगा? अरे दादा क्यों अपराध चढ़ा रहे हो, मैं तो आपका बालक हूँ, चेयरमैन तो बाद में हूँ। अगर घमंडी है, संस्कारहीन है, तो वो कहेगा हाँ जी राम राम जी। हाँ, ऐसे ही सूत जी महाराज तो ज्ञानी है। वो कहने लगे प्रभु मैं तो आप में उम्र में बड़ा छोटा हूँ और आप मुझे ऐसे प्रणाम कर रहे, तो हमें तो बड़ी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। तो श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा कि धन वृद्धाश्च बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। 0 + 0 + 0 + 0 + कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 को कितनी भी बार जोड़ो कितना आएगा? 0। ऐसा तो नहीं है कि 10 बार जोड़ा तो 10 0 हो जाए, उसका मान 0 ही रहेगा। ऐसे ही धन वृद्धा सबल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। अगर कोई व्यक्ति धन में बड़ा है और उसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसके नौकर चाकर ही उसे लूट कर कंगाल, तो काय का बड़ा है, काय का धनवान है जो अपने धन की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो बड़ा नहीं हुआ। धन वृद्धाश्च बल वृद्धा। अगर खा पी के इतना तगड़ा हो रहा है, बुद्धि नहीं है, तो देखते हो ना छोटी छोटी IAS IPS ऑफिसर या कोई नेता बन जावे तो इतना छोटा सा होता है, लेकिन बाउंसर कितना तगड़ा रखता है, बाउंसर रखता है हाथी जैसा। अगर उसमें बुद्धि होती तो नेता की जगह पर होना होता क्या? वो उसकी रक्षा करने के लिए क्यों होता? वो इसलिए कि उसमें बुद्धि है और उसमें बुद्धि, हाँ, इसलिए आयु वृद्धाश्च तथैव च। कोई व्यक्ति है 100 वर्ष का हो गया, लेकिन बोलने की तमीज, पंचायत जुड़ रही है और पंचायत जुड़ी में जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिए, तो लोग क्या कहेंगे? बता तो मैं कब बुद्धि आवेगी है, इतना बूढ़ो है वो, तुम बोलवे की अकल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बूढ़ा हो गया पर बड़ा आज भी नहीं हुआ। तो संतों ने बोला है कि धन वृद्धाश्च बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा किंकरा शिष्य किंकरा। अगर कोई बड़ा है तो वो है जिसमें बुद्धि है। और संत लोग एक बात और बोलते हैं कि राजा राज्यम पूज्यन्ते विद्वान सर्वत्र। राजा है वो बड़ा है, लेकिन वो अपने राज्य में पूजा जाएगा, दूसरे राज्य में उसे कुर्सी भी मिलेगी तो उधर मिलेगी, ये नहीं मिलेगी जो बड़ी वाली है। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान उसके राज्य में है। लेकिन अगर तुम विद्वान हो तो तुम कहीं भी चले जाना, आइए महाराज, आइए महाराज विराज, उसका सम्मान सब जगह होगा। क्यों? उसके पास बुद्धि। तो सूत जी महाराज जैसे पहुंचे, सब लोग इनका स्वागत करने लगे, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। अज्ञान ध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम्
मम कर्णरसायन मम कर्णरसायनम। अरे महाराज आइए, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सारे महात्मा इतना स्वागत करने लगे तो सूत जी महाराज समझ गए हमारी कोई बिना कारण के तारीफ करे। हम किसी के घर जावे या हमारे कोई घर आवे और वो हमारी लगातार तारीफ करते जाए, हाँ जी गुप्ता जी आप तो ऐसे हो, हाँ जी पंडित जी आप तो ऐसे हो, आप तो कैसे कैसे हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इतनी तारीफ कर रहा है, इतना मक्खन लगा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई मतलब है। तो श्री सूत जी महाराज समझ गए। सूत जी कहने लगे हमारी इतनी तारीफ कर रहे करोड़ों सूर्यों के समान, इसका मतलब इन्हें कोई ना कोई मतलब है। कहने लगे अरे महात्माओं आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो बताओ ना क्या कारण है। महात्माओं ने कहा कि श्रीयसाम यद भविक्षेया पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वता साधनं तद्वदाध्वना। प्रभु आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं, हम तो आपसे एक ही इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो बोले। क्या? कि कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाध्वना। ये जीव भटक रहा है, परेशान है, तो इस जीव को कृष्ण प्राप्ति का साधन बताए, भगवान से मिलने का साधन बता। भगवान से कैसे मिलेगा? और सत्य बात जानना, अगर हमारे जीवन में कोई संत आवे, ब्राह्मण आवे, विद्वान आवे तो हमें ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं। घर में कोई पंडित जी आ जाए तो उससे हम ऐसा प्रश्न करते हैं। कैसा करते हैं? पंडित जी छोरा की नौकरी ना लग रही, बताइए कैसे लगेगी। पंडित जी छोरी को ब्याना है, बताइए कब तक मन जाएगा योग। हम ऐसी बातें पूछते हैं। कोई भी ये नहीं पूछता पंडित जी हमारा भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा। कोई पूछता है? नहीं जी, क्यों पूछे? लेकिन संतों ने पूछा कि कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वता साधनं तद्वदाध्वना साधनं तद्वदाध्वना साधनं तद्वदाध्वना। भगवान प्राप्ति करने का कोई साधन बताओ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे संतो आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। सत्य बात तो यह है कि हम काम धाम के चक्कर में इस सवाल को तो भूल ही जाते हैं। और ये जीव की हालत क्या है बता है? जीव की हालत है कि कालव्यालम खग्रास त्रासनेणास हेतवे। ये जो जीव है, ये जीव है वो काल रूपी सर्प, व्याल कहते हैं सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है और पता नहीं किस दिन ये काल रूपी सर्प अपना मुंह बंद कर ले और गोविंदा है। कल हम एक परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा एक कथा सुन रहे थे, श्याम सुंदर पाराशर जी। हाँ, तो उसमें वो एक प्यारा सा भजन गा रहे थे। क्या गा रहे थे? लटो लगे चाहे नौनो जी। क्या गा रहे थे? लटो लगे चाहे नौनो जी और एक दिन गोनो होनो जी। हाँ, वो गा रहे थे लटो लगे। अब लटो तो हम कल ही समझे लटो को मतलब क्या है। लटो को मतलब बुरो लगे, बुरो लगे चाहे नौनो को मतलब अच्छो लगे। आप तो यही क्यों, आपके यहाँ का है शायद। तो
लटो लगे चाहे नो जी और एक दिन गोनो हो नो। और ये सत्य बात है, हर जीव का गोना, जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद आजकल तो साथ के साथ ही विदाई हो जाती है। पहले क्या होता था, दो बहनों की शादी साथ में हो गई, एक बहन साथ ही साथ विदा हो गई, एक का गोना कर देते थे, फिर बाद में भेज देते। हाँ, फिर 2-4 साल 10 साल बाद उसका गोना करने के बाद फिर विदाई होती थी। ऐसे ही हमारा हाल है। गोनो तो जब ही है गो, कब, जब हम पैदा हुए। गोना कब हो गया? जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन गोना हो गया। अब तो विदाई बाकी है, और ये निश्चित है विदाई भी जरूर होनी है। गोना किसके साथ में हुआ? गोना हो गया काल के साथ। किसके साथ? काल के साथ। और कालों का काल महाकाल, जो दुनिया उसी में से प्रकट हो रही है और उसी में मिल रही है, वो कौन है? मेरे ठाकुर। उसके साथ गोना तो पहले ही हो रखा है, अब तो विदाई बाकी है। इसलिए उस भजन को कल हम सुन रहे थे तो महाराज जी बड़े सुंदर गा रहे थे, थोड़ी सी गुनगुना लें। लटो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। लटो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। एक दिन कोनो होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। एक दिन कोनो होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। लटो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। लटो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। और कहा, आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया। ले बउआ आ जाए फिर लौटते, क्योंकि बहुत दिन से तुमने गोना करके रोक रखी, अब रोकते ही रहोगे, अब रोकते ही रहोगे। आखिरकार वो भी चित्र पड़ जाते तो लेके हम लोग क्या करते हैं, बालक थे, अभी तो बालक है, अरे भजन कर ले, नहीं अभी तो बालक है। थोड़ा जवान हुआ, अरे अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय, अभी नहीं। हम लोग टालते रहते हैं गोने के बाद विदाई। फिर थोड़े बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बोला भाई तो पत्नी आई है, नई ब्याह है, नया ब्याह हुआ है, बताओ आपस में प्रेम व्यवहार करें कि भजन करें? नहीं, अभी नहीं, टालते रहते हैं। लेकिन मेरा था थोड़ा बोल भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई पन नहीं आता। इसलिए लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन कोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन कोनो होनो जी। एक दिन कोनो होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। एक दिन कोनो होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। रो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। रो लगे चाहे कोनो जी, एक दिन कोनो होनो। जो भी होनो जी, पर अब तो कोनो हो जाए, जो भी होनो जी, अब तो कोनो होनो।
जब ब्याह होता है तो अंदर दुल्हन को सजाया जाता है, ऐसे ही मरने के बाद अर्थी को सजाया जाता है। इसके लिए बढ़िया खाट सजाओ, बढ़िया पलंग सजाओ, उसके ऊपर नए नए कपड़े पहनाओ। कफन जो होता है नया होता है, पुराना कफन कोई पहनाता है, नया लाते, नया पहनाते। और अंदर गोरी मांग सजावे, अंदर गोरी मांग सजावे, बाहर है रो दोनों की। बाहर क्या होता है? दुल्हन अंदर सजने लग रही है और बाहर परिवारी जब रो रहे होते, मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। ऐसे ही जब मर जाता है तो लोग सजा रहे होते हैं, लेकिन उसके परिवारी जन रो रहे होते हैं, आए तो चला गया, आए तो जाना। इसलिए और बाहर है दोनों की, बाहर है दोनों की, और अब तो दोनों की, बाहर है दोनों की, अब तो दोनों की, तो लगे चाहे दोनों की, अब तो दोनों की, सब लगे चाहे दोनों की, अब तो दोनों। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तमे। जो जीव काल रूपी प्याल के, काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है, उस जीव के कल्याण का एक ही साधन है। कौन सा साधन है? कि श्रीमद् भागवत वार्ता, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलह कीरेण भाजनम। अगर तुम्हें कली काल के इस व्याल रूपी यानी सर्प रूपी कीड़े से बचना है तो अपने जीवन में भागवत कथा लेकर आओ। लेकिन हमारा भाव क्या है? हम सब कुछ अपने जीवन में ले आएंगे, लेकिन भगवान को नहीं लाएंगे। हम थोड़े जवान थे तब हम किसी महात्मा ने कहा, अरे भैया भजन किया करो, क्या भरोसा है जिंदगी का। तो कहने लगे अभी तो हम जवान हैं, अभी क्यों भजन करें, जब थोड़े बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अब बूढ़े है गए कि भैया अब तो भजन कर लो, कहने लगे अभी तो बालक की रखवाली करनी पड़े, नाती पोतो है, जाए देखना पड़े, अभी भजन को टाइम का है। जिंदगी भर करूंगा करूंगा करूंगा, अभी करूंगा, अभी नहीं कर सकता। ये याद रहता है कि करिष्यामि 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 इति स्मृता, मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। करूंगा 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 याद रहता है, लेकिन भूल जाता है कि मैं मरूंगा मरूंगा। अगर मरूंगा मरूंगा याद रहे तो भजन जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को तभी ज्यादा याद करते हैं जब संकट घोटों से ठाड़ो ना, अरे राम, घुटनों से खड़ा नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोलता है? खड़ा होता, अरे राम। क्या बोलता है? बाटे ना कहे आजा बेटा आजा बेटी, उस समय कहता अरे राम। क्यों? क्योंकि संकट की घड़ी में कृष्ण याद आता है, संकट की घड़ी में राम याद आता है। लेकिन संत क्या बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे गुम हो। काश तुमने जवानी में ठाकुर जी को याद किया होता तो बुढ़ापे में तुम्हें भजन करने की आदत पड़ गई होती। लेकिन बालकपन हंस खेल गवाया, बालकपन हंस खेल गवाया और मस्त जवानी सोया। हाँ,
बच्चापन तो खेलने कूदने में निकाल देता है, और जब जवानी आती है तो खूब मदहोश होकर अभिमान की निद्रा में सो जाता है। और देख बुढ़ापा अब क्यों रोवे, जब बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे भी नहीं सुनते और बीवी भी नहीं सुनती, राधे श्याम। हाँ? तो देख बुढ़ापा अब क्यों रोवे, और क्या पाया क्या खोया, और क्या पाया क्या खोया। बुढ़ापा गणित लगाता है मैंने कितना क्या कर दिया, लेकिन भगवान का भजन। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अगर अपने जीवन में तुम्हें शांति लानी है, अपने जीवन में ठाकुर को लाना है, अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो महाराज ठाकुर जी का भजन करो, भागवत कथा को अपने जीवन में लाओ। रोजाना भागवत कथा का पाठन, अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रवण और पठन पाठन करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कृष्ण अवश्य। लेकिन ये संसार बड़ा खतरनाक है, उदाहरण चाहता है। क्या चाहता है? अरे भागवत कथा हम क्यों सुने, इसमें इतनी शक्ति है तो हम कैसे माने इतनी शक्ति है, कोई प्रमाण बताओ। हम ज्यादातर वही काम करते हैं जिसका हमारे पास प्रमाण पत्र होता है, ये प्रमाणित है, इति सिद्धम, ये सिद्ध किया हुआ है। कहने लगे हम कैसे माने कि भागवत कथा से मन को शांति प्राप्ति हो जाएगी, हम कैसे माने कि भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्या इसमें इतनी शक्ति है? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा हाँ इसमें इतनी शक्ति है, एक उदाहरण देता हूं। क्या उदाहरण दिया कि परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। एक बार की बात है, राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। तभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवा, सुधा यानी अमृत के कुंभ को ग्रहण किए हुए देवास्तत्र समागमन, देवता वहां पर आए। और देवता वहां पर आने के बाद राजा परीक्षित से कहने लगे क्या कि एवं विन्मय जाते सुधा राजा प्रपीयता। अरे राजन, हम ये अमृत कलश लेकर आए हैं, इसका विनिमय करो, इसका बदला कर लो, ये अमृत आप पी लो। इसलिए प्रपश्यामो वयं सर्वे, इसको अगर आप ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे मरने के जितने भी कष्ट हैं, मरने का जो भय है वो नष्ट हो जाएगा। अब सीधी बात है, हमारे हाथ में चाकू लग रहा है और इस चाकू का दर्शन करते ही कोई हमसे कहे अरे भैया ये चाकू हमें दे दो, ये तलवार ले लो, और तलवार इतनी लंबी होती है, चाकू इतना छोटा सा होता है। तो हमें जब सामने वाला पहले से हमसे कह रहा है कि तलवार के बदले चाकू दे दो, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा चाकू बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए ये तलवार देना है। राजा परीक्षित भी सोचने लगे, इस अमृत कलश को बताओ कि हमारे पास लेकर आए हैं और हमसे बदले में कुछ ना कुछ तो चाहेंगे ही, जब ये कह रहे हैं तो कहने लगे हम तुम्हें अमृत तुम्हारा ले लेंगे तो तुम्हें भी तो कुछ चाहिएगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बदले में। तो इन्होंने कहा श्रीमद् भागवतामृतम, हमें बदले में भागवत अमृत दे दो। राजा परीक्षित ने कहा देखो भैया, मैं तो श्रोता हूँ, मैं तो श्रोता हूँ, मैं तो खुद ही किसी से चीज ले रहा हूँ,
अब मैं ली हुई चीज को तुम्हें उधार कैसे दे सकता हूँ, बदल कैसे सकता हूँ? इसलिए जिसने मुझे दी है कम से कम उसे मुझे पूछना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव ये जो देवता लोग हैं ये मेरे पास अमृत कलश लेकर आए हैं और कह रहे हैं राजन ये अमृत आप पी लो, बदले में हमें कथा सुना दो, तो क्या बदला कर लूं? सुखदेव जी कहने लगे देखो भैया हमने तो तुम्हें भागवत कथा दे दी, सुना दी, अब तुम बदला करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम महत्व जरूर बता सकते हैं कि भागवत का क्या महत्व है और अमृत का क्या महत्व है। तुम्हें बदला करना है तो करना और ना करना है तो मत करना। तो क्या महत्व है? क्व सुधा क्व गधा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा, ये ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवां जहासः अवकास्तं विज्ञाय नाददास कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। राजन जिस कथा को तुम सुन रहे हो वो एक मणि है, जिस भागवत कथा को तुम सुन रहे हो वो एक मणि है, और जिस अमृत को ये लेकर आए हैं वो एक कांच है, शीशा है। चमक तो बहुत होती है शीशा में, हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन शीशा कमजोर कितना होता है, एक बार टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं है, कमजोर भी इतना होता है। लेकिन मणि में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है, मणि लेकर तुम समुद्र में चले जाओ, समुद्र में अपने आप जल भी रास्ता दे देता है मणि के लिए, इतनी शक्ति होती है। किसी सर्प के पास मणि आ जाए तो वो इच्छाधारी बन जाता है। इसलिए मणि के गुण बहुत हैं, लेकिन अब मर्जी तुम्हारी है, तो मणि के बदले कांच बदलते हो कि नहीं बदलते? राजा परीक्षित कहने लगे हम तो पागल हैं जो मणि के बदले में कांच ले लेंगे, नहीं लेते। और राजा ने देवताओं से मना कर दिया, नहीं हम फिर में नहीं कर सकते। अब तो महाराज जैसे राजा ने मना किया, देवताओं ने कहा बताओ कथा ही तो है, बताओ एक कथा के बदले में इसने अमृत के लिए मना कर दिया, ऐसा क्या है इस कथा में? तभी महाराज ये पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधादा विस्मता सत्यलोके तुलाम बहवः तौल्यत् साधनम यजा। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम राजा परीक्षित के पास गए थे, ये अमृत के बदले उससे भागवत कथा सुनना चाहते थे, उसने स्पष्ट मना कर दिया, ऐसा क्या है भागवत? तो ब्रह्मा जी ने एक तोला मंगाई, तराजू मंगाई, एक पलड़े में भागवत जी को रखा और एक पलड़े में तपस्या का फल, भजन का फल, कीर्तन का फल और वेद वेदांत घोषेश वेद वेदांतों का फल सब रखा, लेकिन इतना फल भी अकेली भागवत को उठा नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा आखिर भागवत में ऐसा है क्या? इन्होंने ध्यान लगा के देखा तो भागवत कथा में से नारायण मुस्कुरा रहे हैं। नारायण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि भागवत कथा जो है वो नारायण का ही रूप है, भागवत कथा जो है वो कृष्ण का ही रूप है, और कृष्ण से अगर अपनी पे आ जाए तो कृष्ण से कोई इस दुनिया में भारी हो नहीं सकता, और वो अपनी पे आ जाए तो कृष्ण से हल्का भी कोई नहीं हो सकता। आए महाराज कहने लगे भैया अच्छा किया राजा परीक्षित ने जो तुम्हें अमृत के बदले कथा नहीं लौटाई, नहीं तो वो घाटा खा लेता।
क्यों? क्योंकि जिसके पास कृष्ण हो उसे किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। इसलिए जिसके पास कृष्ण आ जाए और वो कृष्ण को त्याग दे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। इसलिए राजा विद्वान निकला जो तुम्हें लौटा दिया। और सत्य बात यह है कि सुराणाम नाम अपि दुर्लभम, ये भागवत कथा जो है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। अब तुम्हारा राजा परीक्षित को जब कथा इतनी महत्वपूर्ण लगी और बदला नहीं किया तो देवता लोग कहने लगे कि कोई तो उपाय होगा। बोले इस कथा को सुनने के लिए अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि आप महात्माओं का वेश बना बनाकर पृथ्वी पर जाओ। तो आज भी देवता लोग महात्माओं का वेश बना बनाकर वहां पर कथा में जरूर जाते हैं। जहां भी भागवत कथा होती है वहां 7 दिन में 2-4 महात्मा तो आते ही आते हैं। और ऐसे महात्मा आते जो नगर में कभी देखे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महात्मा नहीं है, वो देव है जो कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए महात्मा का वेश धारण करके पृथ्वी पर आते रहते हैं। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए ध्याय और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए संतों से हमेशा प्रणाम करके ही चलना चाहिए। संतों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। कहने लगे महाराज, सूत जी महाराज से सोनागी जी कहने लगे आपने तो कह दिया कि इसमें इतनी शक्ति है भागवत कथा में, जो कि राजा परीक्षित का मोक्ष कर दिया। लेकिन प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि इसने किसी का कल्याण भी किया है? प्रमाण दीजिए। प्रमाण हम किसी डॉक्टर पे अपने बच्चे को कब दिखाएंगे? जब पड़ोसन कहेगी ना फलाना डॉक्टर बड़ा बढ़िया है, मैं गई अपने छोरा दिखावे, अथा 2 दवाई 2 गोली नहीं, छोरा सही है। तो हमारा मन का होगो, हमारा मन हो बोले फलानी को छोरा सही है, बोले तो हमारा हो जाएगा। इसलिए वो भी अब वही डॉक्टर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिल गया। आज भागवत कथा के विषय में जब कहा कि भागवत कथा का कोई प्रमाण दो कि इसने किसी का कल्याण किया है, तो श्री सूत जी महाराज ने प्रमाण दिया कि एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषियो मलाला सत्संगार्थम समायाता सततत्र सुनारदम्। एक बार की बात है, नारद बाबा बद्री विशाल से भागे हुए जा रहे थे। उनके माथे पे पसीना आ रहा था, चेहरे से महसूस हो रहा था कि उनको कोई चिंता है, उनको कोई परेशानी है। हमारे हृदय में कोई चिंता हो, टेंशन हो, परेशानी हो तो हमारे चेहरे से पता चल जाता है। तुम लाख छुपाओ इसे मगर, तुम लाख छुपाओ इसे मगर ये चेहरा बोलता है। तुम दुखी हो या सुखी हो सारे भेद खोलता है। अगर आप दुखी हो और सुखी हो, जिस भी स्थिति में हो, तुम्हारा चेहरा अपने आप बता देगा। सब जगह सब लोग, किसी जगह कोई परेशानी हो गई है, सब लोग रोध हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फिर भी कोई मुस्कान है, कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है। किसी ने कहा भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ है, बता तू हंस क्यों रहा है? वो नहीं हंस रहा, नहीं हंस रहा है। यानी कि अगर तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक लालामी अलग ही दिखाई दे। और सब लोग हंस रहे हैं
और तुम्हें कोई कष्ट है तो तुम्हारे मोड़े पे 12 बजे दिखेंगे, तुम्हारे मुंह पे मुंह लटका अलग ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हृदय तो सही है ही नहीं, हृदय तो दुखी है, इसलिए चेहरा बताता है। आज महाराज नारद बाबा बद्री विशाल से चले जा रहे थे। चत्वारा शिव मल्हा, वहां पर 4 महात्मा रहते। एक का नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया विद्वान हैं, पुराने समय के महात्मा हैं, और चारों भैया हजारों वर्ष की आयु लेकर बैठे हैं, लेकिन लगते कैसे हैं? 5 वर्ष जैसे। 5 वर्ष जैसे 4 भाई बैठे हैं। चारों ने देखा नारद बड़े दुखी लग रहे हैं। प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है तुम दुखी हो। कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। नारद जी, लगता है तुम दुखी हो, बताओ कहां भागे जा रहे हो जल्दी जल्दी में। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, चिंता तो है, तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, कई लोगों के भाव क्या होते हैं, हम उससे बार बार पूछें, बताने का मन होता है लेकिन छुपाना भी चाहता है। लेकिन जो पक्का मित्र होता है, कोई अपना इष्ट होता है, उसे हम लोग बता देते हैं। चलो वैसे तो नहीं बताने की बात है, पर तुम्हें बता देता। होता है ना ऐसा? वैसे तो बताने की बात नहीं, लेकिन तुम्हें बता देता। अब तो महाराज नारद बाबा से सौनक जी ने पूछा, तुम्हारा चेहरा मलिन है, तुम्हारा मुखमंडल परेशान दिखाई देता है, बताओ ना क्या संकट है, क्या कष्ट है। कहने लगे संकट तो कुछ नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा, तुम ज्यादा पूछते हो तो बताता। कहने लगे कि महाराज विशेष कारण कुछ नहीं है। एक बार मेरे मन में विचार आया कि राम अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? पृथ्वी पर। कृष्ण अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? पृथ्वी पर। और ज्यादातर जो अवतार होते हैं, ज्यादातर भगवान करुणा दिखाते हैं, वो पृथ्वी पर आकर ही दिखाते हैं। जहाँ करुणामय भक्त वत्सल बार बार प्रकट होते हैं, उस पृथ्वी पर जाकर तो देखूं आखिर ऐसा वहां क्या है। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं मानसु तीर्थेषु मृगमाणा तथा मृगमाणा। मेरे मन में एक बार विचार आया, जब भगवान बार बार जाते तो हम भी पृथ्वी पर चले। शायद पृथ्वी पर कोई विशेष बात होगी, इसलिए बार बार भगवान पृथ्वी पर जाते हैं, हम भी चलते। नारद बाबा पृथ्वी पर आए, और नारद बाबा जब पृथ्वी पर आए तो महाराज नारद बाबा आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कह रहे हैं, महाराज पृथ्वी पर अब की बार तो आगे, अगली बार आने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे तो बड़ी गड़बड़ है। अरे तीर्थों में लोग क्यों जाते हैं? कि हृदय को शांति होवे, लेकिन तीर्थों पे भी गड़बड़ हो रही है, वहां भी अशांति प्राप्त हो जाती है। बड़े आश्रम में चले गए, सबको बढ़िया बढ़िया सेवा करी जा रही है, हमें महात्मा जी पूछे ही ना रहे तो टेंशन लेके आ गए, अरे फलाना बाबा जी बड़ा खराब है,
वहां शांति के लिए गए थे, वहां से अशांति लेकर वापस आ गए। तो नारद बाबा कहने लगे मैं पृथ्वी पर गया, सोचा था शांति प्राप्त होगी लेकिन अशांति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि मैं बड़े बड़े तीर्थों पर बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ गया, मैंने एक चीज देखी। क्या? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम वर्णो जीवा बराह का बराह का धर्म के कितने पैर हैं? जोर से बोलो, धर्म के कितने पैर हैं? पहले भागवत कथा कितने लोगों ने सुनी है? हाथ उठाना जरा। इससे पहले हाथ उठाओ, शर्मा काय को रहे हो? महाराज जी हमने सुनी है पर हाथ नहीं उठाएंगे। क्या? अरे हाथ उठाओ। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए वहां के बिहारी के। जब पहले भी कथा सुनी है तो पहले भी व्यासी ने बताया ही होगा कि धर्म के 5 पैर होते हैं। कितने? जोर से बोलो। आपसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि अगली बार दोनों हाथ उठाओ, कोई पूछे तो। हाँ, 5 पैर होते हैं। धर्म के 5 पैर हैं। कौन से? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान। कितने? 5 पैर। लेकिन नारद बाबा कहने लगे मैं जब पृथ्वी पे गया, धर्म के 5 पैर तो छोड़ो, एक पैर बचा है, वो भी डगमगा रहा है, उस पे भी कुल्हाड़ी चल रही है। मतलब 4 पैर कहां चले गए? कुल 4 पैर कलयुग निकल गया। पहला पैर कौन सा है? सत्यम। सत्य लोग बोलते, चलो आप में से ही बोलो, हाथ उठाओ जो सत्य बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते। हाँ, चलो बोलो, हाथ उठा दो जो हमेशा झूठे ही बोलते हैं। राधे राधे। ना झूठ वाले हाथ उठाते हैं ना सत्य वाले, इसका मतलब मिक्सअप है। हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ? तो भाव जो भी रहे, पहला पैर सत्य, सत्य नाम का पैर कट चुका है। सत्यम नास्ति तपः। दूसरा पैर कौन सा है? तपस्या। पहले महात्मा लोग 100 वर्ष के हो जाएं, 200 वर्ष के, 500 वर्ष के हो जाएं, फिर भी एक आसन पर बैठकर घंटों भजन कर सकते थे। लेकिन आजकल हम 50 साल के भैना के सारे आसन बदल डालते। 3 घंटे की कथा में हम पे बैठा ना जावे तो तपस्या नाम का पैर भी एच गॉन। हाँ, तीसरा पैर कौन सा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच माने पवित्रता। ये पवित्रता नाम का पैर कटा हुआ कब दिखाई देता है? बस अब दिखाई देने वाला है सर्दियों में। सर्दियों में ज्यादा दिखाई देने लगता है। सर्दियों में किसी के घर के अंदर जाओ, जो हमारी माताएं होती हैं वो चप्पल पहन के खाना बनाती हैं। हाँ, किसी से कहा भाई चप्पल पहन के खाना नहीं बनाना चाहिए, तो क्या कहती हैं? ये चप्पल तो घर की रसोई की है, ये बाहर की नहीं है, इन्हें पहन के हम बाहर नहीं जाते तो पवित्र हैं। अच्छा, अगर ये पवित्र हैं तो इन्हें थाली में क्यों नहीं रखते हो खाने के में? अगर ये पवित्र हैं तो अपने सिर पे रख के क्यों नहीं घूमते हो? अरे जो अपवित्र चीज है वो तो अपवित्र ही रहेगी, चाहे उसे कहीं भी रख दो। समझ रहे हो? जो माताएं
चप्पल पहनकर खाना बनाती हैं रसोई में, तो उस खाने को खाकर जब भाई लोग बाहर जाएंगे तो क्या खाए को काम करेंगे? राधे, हम तो बोल नहीं रहे, आप ही समझ लो। हाँ, इसलिए हमें शुद्धता से भोजन प्रसादी बनानी चाहिए। अगर सर्दी हो जावे तो आसन डाल लो, बहुत सारे आसन होते हैं, कोई बोरी कट्टा डाल लो, कोई कपड़ा डाल लो रसोई में अगर ज्यादा ठंड लगती है तो, लेकिन चप्पलों का प्रयोग करके भोजन प्रसादी ना बनाना, क्योंकि अपवित्रता। चप्पल रसोई को कहते हैं मंदिर, क्या कहते हैं? रसोई मंदिर। अब मंदिर में कोई चप्पल पहन के जाता है, चाहे कोई नई क्यों ना पहन के आया हो, फिर भी उसे बाहर ही उतार के जाते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो अपवित्र हैं। इसलिए अपवित्रता के साथ में हम लोग रसोई में प्रवेश ना करें। तीसरा पैर, चौथा पैर दया। चौथा पैर भी कट चुका है। हमारे हृदय में दया नाम की चीज बची ही नहीं है। कोई व्यक्ति कमजोर है, गरीब है, और उसने चोरी नहीं की, किसी ने झूठा आरोप लगा दिया इसने चोरी की, तो हम भी 2 थप्पड़ जाके मारेंगे, ये तो चोरी हो सकता है, इसके घर में है क्या? यानी ये खोज नहीं की कि उसने चोरी की है कि नहीं की, और हमने उसमें 2 थप्पड़ लगा दिए। और वही चोरी हमारी गली के किसी मजबूत व्यक्ति ने करी और पैसे वाला है, कहा कि ये चोर है, इसने चोरी करी है, तो नहीं ये तो फलाने ठाकुर साहब हैं, ये चोरी क्यों करेंगे, इनके घर में क्या कमी है? तो हम उसे मारने की तो बात छोड़ो, उसे और उल्टा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में उस गरीब के लिए दया नहीं है, इस अमीर के लिए सहानुभूति तुरंत प्रकट हो जाती है। इसलिए दया नाम का पैर भी कट चुका है। एक पैर बचा है, कौन सा? दान। कौन सा बचा है? दान रूपी पैर बचा है। अब दान रूपी पैर, जो 5 पैरों पे जीव चलने वाला है और वो फिर एक ही पैर पे रह जाएगा, वो सीधा खड़ा रहेगा क्या? वो क्या करेगा? डगमग डगमग हलेगा। ऐसे ही दान रूपी पैर डगमगा रहा है। इच्छा हो रही है कि 10,000 रुपए कथा में दे दें, 10 दें, फिर अपनी पंडितानी से पूछ के आएंगे, अपनी देवी से पूछ 10 दें कि 5 दे दें? अरे 10 ही दे देते ना, 5 दे दें। अच्छा चलो 10 दे दे, तुम ज्यादा कह रहे हो तो तुम दे दो। यानी कि हलरो दान एक जगह रुके ही ना नो। क्यों? क्योंकि 5 पैर की जगह पे एक ही पैर पे धर्म खड़ा है। हम लोग दान कैसे करते हैं? पंडित जी मंदिर में पहुंचेंगे, पंडित जी एक पंखा दान करना चाहते हैं, कर दो भैया। कुछ लिखना चाहते हैं, लिख दो भैया। क्या लिखेंगे? पंखा की हर पंखड़ी पे लिखेंगे श्रीमती रज्जो देवी की याद में उनके पोते रमन लाल जी अपने वंश की वृद्धि को बढ़ाने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में एक पंखा दान करते हैं। रज्जो देवी जिंदा थी तब भी घूम रही थी, अब मरने के बाद लिखवा दी फिर घूम रही है। दे भैया दे भैया, ये क्या है? ये दान है। जो एक ही पांव पे खड़ा है तो लड़खड़ा रहा है। भाव जो भी रहे, हम लोग ऐसा काम करते हैं जो दिखे लोगों को। तो महाराज नारद बाबा कहने लगे कि मुझे लगा कि धर्म तो बड़ा डगमगा रहा है, तो क्यों ना मैं संत महात्माओं के यहाँ जाके देखूं, शायद वहां पर तो धर्म सुरक्षित होगा। लेकिन मैंने वहां जाकर देखा, जथा नाम व्यथा गुणा, उनके यहाँ शांति मिलनी थी, उनके यहाँ और शांति है। दरवाजे पे लिखा है त्यागी बाबा का आश्रम। क्या लिखा है?
त्यागी बाबा आश्रम, लेकिन अंदर देखा डबल डोर का फ्रिज रखा है, एसी लगे हैं हर कमरे में, बाबा के लिए गीजर अलग है, बड़ी गाड़ी अलग है। नाम क्या है? त्यागी बाबा। लेकिन काम क्या है? जो गृहस्थियों की यहाँ सुख नहीं है वो बाबा के पास अवेलेबल है। तो काय बात के त्यागी? दरवाजे पे लिखा है मौनी बाबा आश्रम, अंदर बाबा सब विद्यार्थियों को गाली दे रहे हैं, नालायक, दुष्ट, फलान ढंका। बोल गाली कौन दे रहा? बोल मौनी बाबा। अंदर जाके दूसरे आश्रम के दरवाजे पे लिखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम, और अंदर देखा 1 2 3 4 5 बालक कौन के डोले? ब्रह्मचारी बाबा के। ले यानी कि आंखों के अंधे नाम नैन सुख, नाम रख दिया फूलन देवी, लेकिन पास से निकल के जावे तो बदबू के मारे तो क्यों न जावे। नाम रख दियो गंगा देवी, 6 सर्दी आई के 4 महीना नहाई ना रही। ले उल्टा उल्टा काम हो गया है। यानी कि जथा नाम व्यथा गुणहा, ऐसा नारद बाबा कहने लगे। हमने देखा तो मन में बड़ी बेचैनी हो गई, सोचने लगे कि महाराज संतों के महात्माओं के यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्यों ना गृहस्थियों में चल कर देखें, शायद गृहस्थियों में हमारे मन को शांति प्राप्त हो गए। क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि सारे धर्मों को चलाने वाला कौन सा धर्म है? गृहस्थ धर्म। गृहस्थी अगर महात्माओं के यहाँ दान पुण्य नहीं करेंगे तो आश्रम कैसे चलेंगे? गृहस्थी दरवाजे पे कोई भिखारी आवे उसे दान पुण्य सेवा नहीं करेगा तो वो भूखा नहीं मरेगा। इसलिए गृहस्थियों से सारे धर्म चल रहे हैं। नारद बाबा कहने लगे क्यों ना हम गृहस्थियों के यहाँ चले। गृहस्थियों के यहाँ गए, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ जाकर और गड़बड़ हो गई। गृहस्थियों में जाके क्या देखा कि तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायगा कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम जगगणम तरुणी प्रभुतांगे श्याल को कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम सकल गणम दंपति नाम सकल गणम। नारद बाबा कहने लगे मैंने देखा कि गृहस्थियों में बड़े बूढ़े बुजुर्गों की नहीं चलती है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की नहीं चलती है, तो घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता आगे है, घर में चलती है जवान बहू की, घर में चलती है जवान बेटे की। बड़े बूढ़े तो कोने में पड़े हैं, हा? लेकिन हम ये नहीं कहते कि जवानों की नहीं चलनी चाहिए, जवानों की चलनी चाहिए, क्योंकि जिस कंप्यूटर का ज्ञान हमें काका गागा नहीं आते वो कंप्यूटर को दौड़ाते हैं। जिस मोबाइल को हम ऑन करना नहीं जानते उस मोबाइल से वो बिजनेस चलाते हैं। अगर जवानों की नहीं चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जवानों की चलनी चाहिए, लेकिन बदले में जवानों को क्या करना चाहिए? जवानों को भी कोई काम करें तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर यानी पूछ कर करना चाहिए। अगर जवान कोई काम कर रहे हैं और बुजुर्ग लोग उन्हें रोक रहे हैं तो उन्हें अपने बुजुर्गों को ये समझाना चाहिए, पिताजी अगर हम इस काम को ऐसे करेंगे तो हमें इतना लाभ हो जाएगा। तो कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को ये कहे कि लाभ की वो काम मत कर। मात पिता बालक है बतावे, मात पिता बालक है सिखावे, उधर भरे ये धर्म बतावे। अपने उधर को भरो, कैसे भी धनवान बनो, यही शिक्षा देते हैं। अब तुम्हारा
घर में बुजुर्गों की नहीं चलती। लेकिन बुजुर्गों का कितना बड़ा महत्व है पता है? जहां बुजुर्ग नहीं होते वहां काम बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, काम बिगड़ने के ज्यादा लक्षण होते हैं। एक बात हमें याद आई, एक बच्चे का विवाह एक सत्र में हुआ। बेटी वाले ने बोला भाई विवाह तो हम कर देंगे लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि बारात में कोई गुंडा नहीं आवेगा, बारात में कोई गुंडा नहीं आवेगा। अब जवान लड़के तो बड़े खुश हो गए, ले भैया कोई रोका टोका नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं, हाँ ये ब्याह करो भाई, सब जवान जवान चलेंगे। सब बारात तैयार हो गई, विवाह शादी की व्यवस्था है। लेकिन बड़े बूढ़े एक नाना है, नाना कहने लगे नाना मैं तो चलूंगा, नाना मैं तो चलूंगा। सब कहने लगे डोकरा बताओ जिद कर रहे हो, वहां शर्त है कि कोई बूढ़ा ना आवे वो। लेकिन कहने लगे नाना मैं तो चलूंगा। एक ने कही देखो भैया जब नाना ज्यादा जिद कर रहे हैं तो ले चलो। बोल लेके कैसे चले, कोई व्यवस्था तो बने। बोले लेके कैसे चले? आजकल बक्से नहीं जाते, पहले बड़े बड़े बक्से जाते थे। कहने लगे नाना है बक्सा में तो कह लो, सामान की जगह पे नाना को बक्से में बिठा ले चले। नाना को बक्से में बिठा लिया गया, एक छेद कर दिया ताकि उसमें से सांस मिलती रहे। नाना बैठ के चले, इधर बारात चढ़ने लगी। बारात चढ़ने की तैयारी चल रही थी कि बेटी वाला आया। सुनो, बारात एक शर्त पे चढ़ेगी। लड़के वाले लड़के जो हैं, अब लड़के वाले तो कहां रहे, सब लड़के ही लड़के हैं। कहने लगे लड़के अब कौन सी शर्त हो गई? कहने लगे बारात तभी चढ़ेगी जब ये हमारी बगल से, हमारे नगर की बगल से जो नदी बह रही है इसमें पानी की जगह पे दूध बहा देंगे, तभी बारात चढ़ेगी, नहीं तो बारात नहीं चढ़ेगी और यहीं से वापस जाना पड़ेगा। सब लड़के लोग कहने लगे ले नदी के गाय दूध कहाँ से लाएंगे इतना, बताओ। अब तो बारात लौटा के ले जानी पड़ेगी। बारात लौटने लगी, बारात लौटने लगी तो एक लड़का कहने लगा भैया बारात तो अब लौट ही रही है, नाना का ही मारे ले रहे हो क्या? नाना है तो बाहर निकाल ले। जैसे तैसे नाना बाहर निकाले। बोल नाना बाहर आ जाओ। कहने लगे भैया बारात लौट आई क्या? बोल लौट के आई, बारात चढ़ी ना तो लौटेगी।